जोरू का भाई। एक बार बादशाह सलामत हरम में बैठे हुए अपनी बेगम के साथ प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। इतने में एक कनीज ने आकर बादशाह के आगे सर झुकाकर सलाम किया और निहायत ही अदब के साथ फरमाया, अली जहां टपके साले साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं। बादशाह ने कनीज से पूछा, यहीं पर भेज दो। फिर बेगम की तरफ मुखातिब होते हुए बोले, बेगम तुमने सुना है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। बेगम भला कहाँ चुप रहने वाली थीं। बोली, जहाँपना आप भूल रहे हैं, आपने दूसरा फिक्रा गलत इस्तेमाल किया है। बादशाह ने कहा, अच्छा सुनाओ। तो बेगम ने जवाब दिया, सारी खुदाई एक तरफ, दूल्हे का भाई एक तरफ। बादशाह बेगम की बात सुनकर हंस पड़े। इतने में ही उनका साला अंदर आ गया और सलाम करके एक तरफ खड़ा हो गया। तब बादशाह ने कहा, साले साहब तशरीफ़ रखिए। साले साहब सामने के कोच पर बैठ गए। तब बादशाह ने पूछा, कहिए कैसे तकलीफ़ की, क्या बेगम को लिवाने आए हैं? साले साहब ने जवाब दिया, अली जहां मैं लिवाने नहीं, एक अर्ज करने आया हूँ। बादशाह ने कहा, फरमाइए, तहे दिल से आपके अर्ज पर गौर किया जाएगा। यह सुनकर साले साहब ने अंदर ही अंदर खुश होते हुए कहा, एक मर्तबा हुजूर ने फरमाया था कि अगर बीरबल की काबिलियत का कोई मुसलमान हो तो हम बीरबल की जगह उसे दे सकते हैं। बादशाह ने कहा, बेशक। तो साले साहब ने जवाब दिया, जहाँपना मेरी परीक्षा ले ली जाए और अगर मैं परीक्षा में ठीक साबित हो गया तो मेरा चुनाव उस जगह पर कर दिया जाए। बादशाह अपने साले की बात सुनकर एक बार को तो हंसे, फिर बेगम की तरफ देखते हुए बोले, साले साहब अगर आप परीक्षा में खरे उतरे तो यकीन मानिए हम आपको वजीर बना देंगे। उसी समय बादशाह ने अपनी कनीज को कोयले की एक डली लाने का हुक्म दिया। वह कनीज कोयले की डली को एक निहायत ही खूबसूरत रकाबी में रखकर बादशाह के सामने हाजिर हो गई। तब बादशाह उस कोयले की डली को अपने साले साहब को देते हुए बोले, साले साहब अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर इस कोयले को 10,000 रुपये में बेच आओगे तो हम आपको बीरबल के ज़्यादा होशियार समझेंगे। यही आपकी परीक्षा होगी। बादशाह की बात सुनकर साले साहब के पाँव के नीचे ज़मीन खिसकने लगी। वह बेहद अफसोस के मारे घर आ पड़े और मन ही मन कहने लगे, या अल्लाह, इस कोयले का कोई एक पैसा भी ना देगा। भला यह 10,000 रुपये में कैसे बिक सकता है? मैं इस परीक्षा को कैसे पूरा करूं? बादशाह ने बीरबल को अपने से जुदा न करने के लिए मुझ पर भारी जुल्म किया है। या खुदा, वजीर आलम बन ही नहीं सकता। बीरबल भी तो इस कोयले के 10,000 रुपये नहीं ला सकता। क्यों ना मैं बादशाह से इस बारे में बात करूं। इस पर विचार करके वह तीसरे दिन बादशाह के सामने रोनी सी सूरत लेकर हाजिर हुआ और बोला, हुजूर गुस्ताखी माफ़, इस कोयले के 10,000 रुपये कोई नहीं दे सकता, यह तो एक पैसे का भी नहीं। तब बादशाह ने हंसते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं, आप दरबार में तशरीफ़ लाइए। अतः साले साहब दरबार में पहुँचे। सभी दरबारी उनको निहायत ही सुस्त देखकर उनकी सुस्ती का सबब पूछने लगे। साले साहब ने अपना सिर चकराने का बहाना किया। उसी समय बादशाह दरबार में तशरीफ़ लेकर आए। दरबार के जरूरी मामलातों से खाली होकर बादशाह ने अपने साले साहब की तरफ देखा। तब इशारा समझकर साले साहब ने एक दरबार में एक विशेष दरबारी को वह कोयले की डली को देकर बादशाह के सामने पेश करने को कहा। यह विशेष दरबारी उस कोयले की डली को लेकर बादशाह के सामने ले गया और पेश कर दी। बादशाह वह कोयले की डली बीरबल को दिखाते हुए बोले, बीरबल तुम इस कोयले को कितने दाम में बेच सकते हो? बीरबल बोले, जितने में आप कहें हुजूर, उतने में बेच दूंगा।
बादशाह ने कहा, मैं इसे 10,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ। बीरबल ने जो हुक्म कहकर वह डली ले ली। तब बादशाह बोले, बीरबल, आपको हमें यह बताना होगा कि फलाना जगह पर इसको बेचा है। बीरबल ने यह भी मंजूर किया और अपने स्थान पर बैठ गए। दरबार से आकर बीरबल ने एक दर्जी को काली मखमल का ढीला कुर्ता पजामा और टोपी सिलने का आदेश दिया। फिर कोयले की डली को काफ़ी बारीक पिसवाया। जब पिसते पिसते वह डली सुरमे जैसी हो गई तो उन्होंने उसे एक आलीशान जवाहरात की डिब्बी में रखा। फिर उस डिब्बी को लेकर एक सोने की डिब्बी के अंदर रखा। इसके बाद उस डिब्बी को एक बड़ी चांदी की डिब्बी के अंदर रखा। इस प्रकार डिब्बी के अंदर डिब्बी उन्होंने 7 धातुओं की डिब्बियों के अंदर उसको रख दिया। तब डिब्बे को एक चमड़े की पेटी में रख दिया। इसके बाद एक काली आबनूस की हीरे पन्ने के नगों से जड़ी हुई छड़ी निकाली, जिसकी मूठ सोने की थी। इतने में ही दर्जी कपड़े ले आया। उन कपड़ों में भी बीरबल ने जगह जगह कीमती हीरे जवाहरात नग जड़वा लिए। गले में भी बेशकीमती नगों की मालाएं पहन ली। कपड़े पहने, हाथ में छड़ी लिए बीरबल मुंबई पहुंचे, जहां एक आलीशान सराय में जाकर आलीशान कमरे में ठहरे और शहर में मुनादी करवा दी कि शहर बगदाद से एक सुरमे वाला आया है, जिसके पास ऐसा सुरमा है जिसे लगाने से उसके मरे हुए घरवाले दिखाई देने लगते हैं। उस आला दर्जे के सुरमे की एक सिलाई की कीमत 10,000 रुपये है। यह मुनादी सुनकर शहर भर में तहलका मच गया। हर आदमी अपने मरे हुए को देखने की ख्वाहिशमंद था, लेकिन सुरमे की कीमत जानकर सबकी अकल खराब हो गई। उड़ते उड़ते यह खबर एक मारवाड़ी सेठ तक पहुंची। उस सेठ ने नौकर को सुरमे वाले को लिवाने के लिए सराय भेजा। नौकर ने सराय में पहुंचकर बीरबल को सेठ जी की फरमाइश बताई। बीरबल खुश होते हुए उस सेठ के पास पहुंचे। रास्ते में से ही भीड़ उनके साथ हो ली। वहां पहुंचकर नौकर बीरबल से हवेली के अंदर चलने को बोला। बीरबल बोले, हम किसी के घर नहीं जाते, अतः अपने सेठ को बाहर बुलाइए। नौकर ने सेठ से सारा हाल कह दिया। तब सेठ जी अपने बाग में गए। वहीं एक कुर्सी पर बीरबल बैठ गए। लोगों की भारी भीड़ भी वहीं बैठ गई। तब बीरबल ने अपने चमड़े की पेटी खोली। फिर डिब्बी में से डिब्बी निकालने लगे। फिर वह 7वीं जवाहरात की डिब्बी निकली। सेठ जी तथा सब लोग बीरबल के कीमती लिबास, मालाएं तथा नग देखकर प्रभावित हो रहे थे। तब बीरबल ने सेठ जी से कहा, 10,000 रुपये लाइए और देखिए अपने मरे हुए लोगों को। सेठ जी ने 10,000 रुपये की मोहरें मंगवाकर बीरबल को दे दी, जिन्हें बीरबल ने संभाल कर रख लिया। फिर एक सीपी की बनी सिलाई निकाली और सुरमे में लपेटकर सेठ जी की आंखों के पास लेकर गए और बोले, सेठ जी, इस सुरमे की एक और तारीफ यह है कि इससे उसी आदमी को अपने बुजुर्ग दिखाई देते हैं जो अपने माँ बाप से पैदा हो, दोगले से नहीं। यह कहकर बीरबल ने सेठ जी की आंखों में सिलाई लगा दी और बोले, कहो सेठ जी, आपको अपने बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं या नहीं? सेठ जी ने सोचा कि अगर नहीं कहता हूँ तो इतनी बड़ी भीड़ और नौकर चाकरों के सामने दोगला साबित होता हूँ। तो वह बड़े संकोच के साथ बोले, हाँ, मुझे सब दिखाई दे रहे हैं। तब बीरबल ने कहा, अच्छा, तो अपना पूरा पता लिखकर मुझे अपने हाथ में सनद कीजिए, जिसमें लिखा हो कि मैंने 10,000 रुपये देकर इस सुरमे को लगाया और मुझे अपने बड़े बुजुर्ग दिखाई देने लगे। सेठ ने मजबूरीवश सनद लिख दी। बीरबल लौटकर बादशाह के पास आए। बादशाह पहले तो उन्हें पहचान ही नहीं सके, फिर पहचान कर हंस पड़े। बीरबल ने बादशाह को शुरू से आखिर तक का वृतांत सुनाकर और सनद दिखा दी, जिसे सुनकर और देखकर सारे लोग खिलखिला उठे। तब बादशाह ने अपने साले साहब से कहा, कहिए साले साहब, बीरबल ने गैर मुमकिन काम को भी मुमकिन कर दिखाया।
है कि नहीं?